So hey guys, my name is Aditya Tiwari and I am the co-founder of Landberry AMC. In this video, I am going to talk about कि स्टॉक मार्केट में एक्विजिशन प्राइस कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप किसी भी स्टॉक को किस प्राइस पे बाय करते हैं. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. इस पे आज एक मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा इसको. सो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना. एंड दिस इज़ माई सेकेंड पॉडकास्ट. पहला पॉडकास्ट भी मैंने बना के रखा है, आप उसको जाके सुन सकते हैं. प्लेलिस्ट में आपको वो दिख जाएगा. हमको मार्केट में दो तरीके से रिटर्न मिलता है. नंबर वन इज़ फंडामेंटल एंड सेकेंड इज़ स्पेक्यूलेशन. अब फंडामेंटल का दो पार्ट है. फर्स्ट इज़ कंपनी का अर्निंग कितना फास्ट ग्रो हुआ है. दैट इज़ फर्स्ट पार्ट ऑफ फंडामेंटल. एंड फंडामेंटल का सेकेंड पार्ट इज़ डिविडेंड यील्ड, कि कंपनी ने कितना डिविडेंड यील्ड दिया अपने इन्वेस्टर्स को. ओके, सो हमें पता चल गया कि स्टॉक मार्केट में दो तरीके से रिटर्न मिलता है, फंडामेंटल और स्पेक्यूलेशन से. और फंडामेंटल का भी दो पार्ट होता है, जो कि अर्निंग पर शेयर होता है कि कितना तेज़ी से अर्निंग ग्रो हुआ, और दूसरा डिविडेंड यील्ड. फंडामेंटली मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा तो अच्छा रिटर्न आएगा. बट एक फैक्टर और है जो कि है स्पेक्यूलेशन. कंपनी बहुत बार होता है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है पर फिर भी मार्केट में उस स्टॉक का हमेशा नेगेटिव रिटर्न रहता है. बहुत बार ये होता है कि कंपनी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर नहीं रही है और लेकिन उसका स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है. तो ये सब होता है सम सेंटिमेंट्स की वजह से, इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स की वजह से, कि वो फिलहाल उस कंपनी के बारे में या मार्केट के बारे में क्या सोच रहे हैं, जो कि स्पेक्यूलेशन कहलाता है. इमेजिन एक कंपनी फंडामेंटली 60% से ग्रो हुई, मीन्स उसका नेट प्रॉफिट या फिर अर्निंग पर शेयर EPS 60% से ग्रो हुआ, और जो स्टॉक है वो -20% नीचे चला गया. स्टॉक प्राइस, कंपनी अच्छा परफॉर्म की है, 60% से उसका अर्निंग ग्रो हुआ है, पर उसका स्टॉक प्राइस -20% नीचे चला गया. दैट इज़ स्पेक्यूलेटिव रिटर्न. तो हमारा जो टोटल रिटर्न है वो हुआ 40%, क्योंकि 60% इज़ फंडामेंटल रिटर्न एंड -20% इज़ स्पेक्यूलेटिव रिटर्न, एंड टोटल रिटर्न विल बी 40%. इस तरीके से हमें स्टॉक मार्केट में रिटर्न मिलता है. अब ये रिटर्न हमें कितना मिलेगा नहीं मिलेगा ये डिपेंड करता है कि हम किस प्राइस पे स्टॉक को बाय कर रहे हैं. अब स्टॉक को किस प्राइस पे बाय करें, कौन सा प्राइस सही होगा, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा हमें PE रेशियो से. जब हम PE रेशियो को समझ जाएंगे ना, तो हमें पता चलेगा कि कौन सा प्राइस अच्छा होता है किसी भी स्टॉक को होल्ड करने के लिए. ना अब बात करते हैं PE रेशियो होता क्या है. देखिए, PE रेशियो होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो. कंपनी, लेट सपोज कंपनी का शेयर प्राइस है 100 रुपीज़ और कंपनी अर्न कर रही है पर शेयर 10 रुपया. तो कंपनी का PE रेशियो कितना हो गया? 100 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज़ 10 हो गया. कंपनी का PE रेशियो हो गया 10. मीन्स इन्वेस्टर को 1 रुपये कमाने के लिए कंपनी को 10 रुपये देने होंगे. कंपनी के शेयर में 10 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना होगा 1 रुपये कमाने के लिए. ओके, सो अगर किसी कंपनी का, किसी स्टॉक का PE रेशियो 20 है, तो इससे क्या समझ में आएगा कि हमें 20 रुपये देना होगा 1 रुपये कमाने के लिए. समझ रहे हैं आप? अगर किसी कंपनी का या फिर किसी स्टॉक का, सॉरी कंपनी बोल रहा हूँ बार बार, किसी स्टॉक का PE रेशियो है 100, तो हमें ये समझ आएगा कि 1 रुपये कमाने के लिए हमें उस स्टॉक को खरीदना पड़ेगा 100 रुपये पे. आया समझ में आपको? सो PE रेशियो तो आप सब जान गए कि क्या होता है. ये हमको इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट शो करता है, PE रेशियो, कि एक टाइम फ्रेम में इन्वेस्टर्स बुलिश थे या बेयरिश थे. एंड ये सेंटिमेंट्स इन्वेस्टर का चेंज होते रहता है समय के साथ. बहुत सारे सेवरल फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण जो सेंटिमेंट होता है इन्वेस्टर का मार्केट में वो बदलते रहता है. कुछ बिजनेस एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम आ गया हो, कंपनी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही, बिजनेसेस अच्छे से चल नहीं पा रहे, ये प्रॉब्लम आ सकता है. दूसरा, कंपनियों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो पा रहा. तीसरा, कुछ गलत न्यूज़ आ गया है कंपनी से रिलेटेड. ये सब मार्केट में ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म क्रिएट करता है. तो देयर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू. व्हाट इज़ दैट गुड न्यूज़? ये सारे फैक्टर्स ना, जो भी हमने फैक्टर्स के बारे में बात करी, जो इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स को ट्रिगर करते हैं, ये सारे फैक्टर्स आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं मार्केट में सही प्राइस पे बाय करने के लिए. क्या देते हैं? ये सारे फैक्टर्स आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं सही प्राइस पे बाय करने के लिए. ओके,
जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्केट में आपको दो तरीके से रिटर्न मिलता है, फंडामेंटली एंड स्पेक्यूलेटिवली। ठीक है, फंडामेंटली आपको उसमें दो तरीके से मिलता है, जो कि आपका पहला होता है अर्निंग पर शेयर या प्रॉफिट किस तरीके से ग्रो हुआ, दूसरा कंपनी ने आपको कितना डिविडेंड यील्ड दिया। और जो स्पेक्यूलेशन होता है ये तो इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, फिर मैंने बताया सही प्राइस पे बाय कैसे करें, कैसे पता चलेगा। तो मैंने बताया आपको कि आपको पीई रेशियो समझना होगा, जो कि पीई रेशियो इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट को बताता है। मैंने यहाँ बोला सही प्राइस पे बाय करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सही प्राइस पे बाय नहीं करेंगे तो लॉन्ग टर्म में जो आपका रिटर्न है वो बहुत सफ़र कर जाएगा। जितना रिटर्न आपको आना चाहिए था उतना रिटर्न नहीं आएगा। ये इसलिए इतना ज़रूरी है क्योंकि ये हमारा रिटर्न डिसाइड करता है मार्केट में। पीई रेशियो, सही प्राइस पे बाय करना, क्योंकि अगर हम इन्वेस्टर्स को समझेंगे नहीं, मार्केट को समझेंगे नहीं ना, तो हम कभी सही प्राइस पे बाय नहीं कर पाएंगे। और अगर हम सही प्राइस पे बाय नहीं करेंगे तो सिंपल है यार, वी आर नॉट गोइंग टू मेक ह्यूज मनी इन लॉन्ग टर्म। सो हम लोग आज सेंसेक्स को देखते हैं। ठीक है, सेंसेक्स 1995 से 1997 का सेंसेक्स को देखेंगे, हम उसको एनालाइज करेंगे। ये 3 साल इन्वेस्टर्स को बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिले थे मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, और बहुत पैसा बनाने का अपॉर्चुनिटी मिला था। मैं बताता हूँ कैसे। सो आपके स्क्रीन पे एक पूरा का पूरा एक पिक्चर दिख रहा होगा, जिसमें आपको डेट दिख रहा होगा, सेंसेक्स दिख रहा होगा, पी रेशियो दिख रहा होगा, टोटल रिटर्न, फंडामेंटल रिटर्न जिसमें अर्निंग पर शेयर है और उसका रिटर्न कितना आया, और स्पेक्यूलेटिव रिटर्न दिख रहा होगा, आपको डिविडेंड यील्ड दिख रहा होगा। जैसे कि मैंने बताया फंडामेंटल का 2 पार्ट होता है, अर्निंग पर शेयर और डिविडेंड यील्ड। ठीक है, इसमें बात करते हैं दिसंबर 1994 में। ओके, दिसंबर 1994 में सेंसेक्स था 3927 पर, और उस टाइम में सेंसेक्स का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो था, मींस पीई रेशियो था, वो था 34.5। और उस टाइम पे जो सेंसेक्स का अर्निंग पर शेयर था वो था 113.8। अब हम इसको कंपेयर करेंगे 95, 96 और 97 से। सो अब देखते हैं हम दिसंबर 1995 में सेंसेक्स के साथ हुआ क्या। दिसंबर 1995 तक सेंसेक्स 3110 पे आ चुका था। 1994 में था सेंसेक्स 3927 पे, और एक साल बाद सेंसेक्स आ गया 3110 पे। तब उसका पीई रेशियो हो गया 16। कहाँ 94 में पीई रेशियो था 34.5 और 95 में पीई रेशियो हो गया 16। व्हाट इज इट शोइंग? ये क्या दिखा रहा है हमको कि 94 में इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट बुलिश था। वो 1 रुपये कमाने के लिए 34.5 रुपीज़ पे कर रहे थे, पर अब 95 में इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट बेयरिश है। वो 1 रुपये कमाने के लिए सिर्फ 16 रुपये दे रहे हैं। मीन्स लोग ज़्यादा इन्वेस्ट कर नहीं रहे मार्केट में 95 में। ओके, अब आपको यहाँ पे दिखाता हूँ मैं फंडामेंटल रिटर्न्स में। आप देखो 95 में अर्निंग पर शेयर ग्रो हुआ है 70% से। 113.8 था अर्निंग पर शेयर 94 में, और 95 में अर्निंग पर शेयर ग्रो होके 194.2 पे पहुंचा, जो कि 70.7% का ग्रोथ था। मीन्स फंडामेंटली जो कंपनी था सेंसेक्स की वो ग्रो हुई थी, पर फिर भी यहाँ मार्केट नीचे क्यों आया? क्योंकि यहाँ स्पेक्यूलेटिव रिटर्न आ गया -91.5% का। लोगों का जो सेंटिमेंट था वो बेरिश हो गया होगा किसी न्यूज़ के कारण, कुछ ऐसा माहौल बन गया होगा कि लोग बेच रहे होंगे, इस कारण से स्पेक्यूलेटिव रिटर्न आ गया -91.5% का, जिसके कारण टोटल रिटर्न आ गया -19.7। ओके, सो दिस इज द टाइम टू बाय, जब मार्केट में लोग बेच रहे हों। ओके, और यहाँ पे आपको डिविडेंड यील्ड भी दिख रहा है कि 95 में डिविडेंड यील्ड मिला है 1.1% का। तो टोटल रिटर्न 95 में कितना आया? -19.7, क्योंकि मार्केट 3927 से 3110 पे आ गया था, जबकि फंडामेंटल ग्रो हुआ था। कंपनी ग्रो हुई लेकिन पी रेशियो कंपनी का गिर गया, कंपनी ग्रो हुई लेकिन स्टॉक प्राइस नीचे आ गया। सो दैट इज द टाइम व्हेन यू हैव टू बाय। ये समय होता है सही प्राइस पे बाय करने का। आप पीई रेशियो को देख के समझ सकते हैं कि कौन सा टाइम
बाय करने का समय है, जब कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रो हुआ है पर फिर भी नेगेटिव रिटर्न, तो दिस इज द टाइम व्हेन यू हैव टू बाय। अब देखते हैं दिसंबर 1996 में क्या होता है। 1995 में सेंसेक्स था 3110 पे और दिसंबर 1996 में सेंसेक्स आ गया 3085 पे, मीन्स सेंसेक्स और गिर गया नीचे। अब यहाँ पे पीई रेशियो हो गया था 12.2, मीन्स 96 में इन्वेस्टर्स 1 रुपये कमाने के लिए केवल 12 रुपये दे रहे थे। कहाँ 94 में 34.5 रुपीज़ दे रहे थे, अब सिर्फ 12 रुपये दे रहे हैं। मीन्स पूरा का पूरा मार्केट का सेंटीमेंट ही बेरिश हो गया है। लोग बेच रहे हैं, लोग खरीदना नहीं चाह रहे। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पे 30% से अर्निंग पर शेयर ग्रो हुआ है। 95 में अर्निंग पर शेयर था 194.2 और 96 में अर्निंग पर शेयर है 252.6, जो कि 30% से ग्रो हुआ है। कंपनी ग्रो की है, उसका प्रॉफिट ग्रो किया है, पर फिर भी टोटल रिटर्न आया 0.7% सिर्फ एक साल में, क्योंकि स्पेक्यूलेटिव रिटर्न है 31% का, क्योंकि लोगों ने बेचा है, लोगों का सेंटिमेंट खराब है। तो दिस इज द टाइम वेयर यू हैव टू बाय, जहां पर पी रेशियो कम है, कंपनी सही कर रही है, फिर भी नेगेटिव रिटर्न, सो दैट इज द टाइम, तब आपको खरीदना होता है। जब सारे लोग बेच रहे हो तो आप खरीदो, और जब सारे खरीद रहे हो तो आप बेचो। ये वॉरेन बफे ने कहा था। वॉरेन बफे ने कहा था, व्हेन एवरीवन इज ग्रीडी यू हैव टू बी fearful, एंड व्हेन एवरीवन इज fearful यू हैव टू बी greedy। एक और बहुत फेमस कोट है कि प्राइस इज व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज व्हाट यू गेट। जब आप 95 को देख रहे हैं, दिसंबर 95, यहाँ पर आप प्राइस पे कर रहे हैं 1 रुपये कमाने के लिए 16 रुपया, ठीक है, क्यों? और यहाँ पर आपको वैल्यू क्या मिल रहा है, अर्निंग पर शेयर है 194 का, जो कि 70% से ग्रो हुआ है, वैल्यू है यहाँ पे। सो ये आप प्राइस कितना पे कर रहे हैं वैल्यू पाने के लिए, ये बहुत डिपेंड करता है। अगर आप 34 रुपये पे कर रहे हैं 1 रुपये कमाने के लिए, तो कितना महंगा पे कर रहे हैं आप खुद सोच लो। 95 में आप सिर्फ 16 रुपये पे कर रहे हैं, 96 में आप सिर्फ 12 रुपये पे कर रहे हैं 1 रुपये कमाने के लिए, तो कौन सा बढ़िया है? एकदम से सबसे बढ़िया है कि हम 96 में इन्वेस्ट करते, तो हमें ज़्यादा रिटर्न आता। 1 रुपये पे हम 12 रुपये पे करके हम 1 रुपये कमाते, 24 रुपये पे करके हम 2 रुपये कमाते, पर 94 में हमको 34 रुपये पे करके 1 रुपये कमाना पड़ रहा था। तो क्या बेहतर है? वेट फॉर द राइट मोमेंट। यही कहते हैं ना, स्टॉक मार्केट में पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। सही समय का जो इंतज़ार करता है ना, वही पैसा बनाता है, और अपॉर्चुनिटी को जो ग्रैब कर पाता है सही टाइम आने पे, वही पैसा बनाता है। अब दिसंबर आप 97 में देख लो, सेंसेक्स ग्रो हुआ 20% से, पर फिर भी पी रेशियो सिर्फ पी रेशियो 1 से सिर्फ ग्रो हुआ है, 13.5 पी रेशियो है, जो कि ज़्यादा नहीं है। सो 95, 96, 97 वॉज द गोल्डन पीरियड फॉर इन्वेस्टर्स टू बाय, टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। ये गोल्डन पीरियड्स थे जहाँ पर वो इन्वेस्ट कर सकता था। सो आपको समझ आ गया होगा कि पीई रेशियो कैसे आपको बताता है कि इन्वेस्टर्स का सेंटीमेंट क्या है, और सेंटीमेंट्स को समझ के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। सो आशा करता हूं कि आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो इस पॉडकास्ट को शेयर करें उन लोगों के साथ जो इंडियन स्टॉक मार्केट को या जो कोई भी फाइनेंशियल एजुकेशन को समझना चाहता है, लेना चाहता है, ग्रहण करना चाहता है। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह के और भी बहुत सारे वीडियोस को देखने के लिए। अभी आने वाले टाइम में हम बहुत सारे वीडियोस लाने वाले हैं जो कि बहुत वैल्यूएबल होने वाला है। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना, ताकि आपको हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन जा सके। थैंक यू।